यह विवाद चल रहा है कि इसरो अपनी टेक्नोलॉजी बेच रहा है प्राइवेट कंपनियों को। इसरो भारत का जो स्पेस सेंटर है उसके लिए काम करता है, रॉकेट्स के लिए काम करता है, स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है इसरो। तो विवाद संसद में चल रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, प्राइवेट फार्मों को क्यों बेचा जा रहा है इतनी महंगी टेक्नोलॉजी को, वो भी इतने सस्ते दामों पर। कहा जा रहा है कि 6,000 रुपये तक में भी या फिर 10-10 लाख रुपये में भी टेक्नोलॉजी बेचा जा रहा है। तो विवाद उठा है इस पर। कारण क्या है? कारण यही है कि टेक्नोलॉजी जब प्राइवेट कंपनी को जाएगा तो प्राइवेट कंपनियों से कहीं और भी जा सकता है। हालांकि नियम तो है कि वो सिर्फ देश हित में काम करेंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनियों में फंडिंग आती है विदेशों से। तो जहाँ से फंडिंग आएगी तो वहाँ के लोग भी उस बारे में जानेंगे, उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो इसी के कारण विवाद उठ रहा है। अगर बेचा भी है तो इतने सस्ते दामों में क्यों बेचा, ये भी मुद्दे की बात है। करीब 500 करोड़ रुपए का डील हुआ है इसमें, लेकिन कई टेक्नोलॉजी फ्री में दे दी गई है। कई टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जा रहा है 6,000 से रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक में भी टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी दे दी गई, जबकि विदेशों में इसकी कीमत अरबों डॉलर में होती है, करोड़ों में होती है। तो भारत में जो प्राइवेट कंपनियां इसे खरीद रही हैं उनमें से हैं जैसे कि स्काई रूट एरोस्पेस। यह है सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और इसमें यूएस का इन्वेस्टर भी है। ये विक्रम रॉकेट बना रही है। फिर दूसरा आता है अग्निकुल कॉस्मोस, ये कंपनी है, ये भी यूएस बेस्ड है और ये वेंचर फंड्स के माध्यम से आती है और 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन प्लान करती है, बनाती है। और फिर एक और कंपनी है पिक्सेल। ये इसमें जो है गूगल का भी इसमें फंड है और गूगल भी इसे फंड करता है। सिलिकॉन वैली में के इन्वेस्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। सिलिकॉन वैली जान ही रहे हैं, जहाँ पे गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब सारी जो कंपनियों का हेड ऑफिस है वहाँ अमेरिका में, सिलिकॉन वैली। तो वहाँ से ये फंडिंग भारतीय कंपनियों को मिली है और उसके माध्यम से टेक्नोलॉजी, इसरो की टेक्नोलॉजी, इसरो एक सरकारी संगठन है जो स्पेस पर काम करता है, स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करता है, रॉकेट बनाता है, चंद्रमा पे जाता है। तो चूंकि भारत की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो बहुत बेजोड़ है, ये कम पैसे में बहुत ज़्यादा चीज़ें कर लेती है हमारा भारत का जो इसरो कंपनी है। और इसी से मुझे लगता है कि विदेशी लोग सोचा होगा कि किसी तरह टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए, क्योंकि उनके खर्चे बहुत आते हैं। इलन मस्क को ज़्यादा खर्च पड़ता है। वो लोग, बहुत सारे देश अपने रॉकेट को लॉन्च करने के लिए भारत को प्रीफर करते हैं कि भारत लॉन्च कर दे। तो हो सकता है उन लोगों ने इन टेक्नोलॉजी को अपने पास लाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा हो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं, क्योंकि कृषि का द्वार खोल दिया है विदेशियों के लिए। अब हम लोगों का डाटा बेच दिया फ्री में विदेशों में। तो ये सारी बातें लग रही हैं कि हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हो गया होगा, सारी टेक्नोलॉजी भी देने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री की हालत टाइट है और वो किसी हालत में नहीं है और पता नहीं किस मजबूरी में अपने स्वार्थ के हित में देश को इस तरह से बेच रहे हैं। रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया और हम देख ही रहे हैं हवाई अड्डा बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, सब कुछ प्राइवेट ही हो रहा है। और प्राइवेट कंपनियों में फंडिंग विदेशियों की होती है, तो कुल मिला के विदेशियों को ही एक तरह से बेचा जा रहा है। हालांकि उनका मालिकाना हक नहीं होगा, लेकिन यूज तो वो कर ही सकते हैं इन टेक्नोलॉजियों का। एक फिर और है ध्रुव स्पेस, इसमें भी विदेशी फंडिंग है। सैटेलाइट सर्विस ये काम करती है ध्रुवा स्पेस कंपनी। तो ये अनेक छोटे बड़े जो कंपनियां हैं वो मिलकर सरकार से खरीद रही है टेक्नोलॉजी। सरकार का बहाना ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमको पैसा जुटाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को हायर करना पड़ रहा है और उसमें ज़्यादा काम होगा। तो ये तो हालत है सरकार की। सरकार अपने वाजिब खर्चे करती नहीं है और चुनावों में ज़्यादा खर्च कर देती है और देश के लिए काम करने के लिए उन्हें पैसा नहीं होता।
इसी तरीके से है जो है कि लगभग हर साल जो है कि ये ट्रेंड बदलता रहता है, और अभी लगभग जो है 2500 से 4000 करोड़ रुपए तक का जो है फंडिंग आ चुका है इसरो के पास, भारत के पास, भारत सरकार के पास। और इसमें बड़ा हिस्सा जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का है, और पैसा बाहर से आ रहा है, कंपनी भारतीय है, लेकिन जब जिसका पैसा होगा उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी पॉलिसी मेकिंग में, कुछ ना कुछ पूरी हद तक न माना जाए लेकिन 60% 50% तो बात तो माननी पड़ती है। जिसका पैसा होता है उसका बोलबाला होता है। तो देखते हैं मुद्दा कहाँ तक जाता है, और पॉजिटिव वे में सब कुछ हो तो अच्छा है, नेगेटिव ना हो, लेकिन जिसका पैसा इन्वेस्ट होगा तो वो कुछ तो कुछ अपना एडवांटेज लेगा ही। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।